क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर, जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर से मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर के लिए आज की सुबह के समय मैं और आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, वो परमेश्वर आपको और मुझको उन सब चीजों को देने में सक्षम है जो मनुष्य के आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर उससे अधिक आपको और मुझको देने में सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन के लिए, समय के लिए जो अनुग्रह फिर से परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर किया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सबके साथ फिर से मैं बांट सकूं, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पीछे वालों हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का पवित्र वचन, आइए हम लोग बोले परमेश्वर के पवित्र वचन से पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 9। जैसे लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है परंतु जैसा लिखा है। आमीन। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है कि क्या लिखा है? जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जो मनुष्य के आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ा, मनुष्य के कानों ने नहीं सुना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए वो बातें रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दैट मींस जो बातें अभी तक आपने सुनी है, जो बातें आपने अभी तक देखी है, जो बातें आपके मन में, आपके चित्त पर चढ़ी हुई है, परमेश्वर का वचन कहता है वो छोटी है। हालेलुया। 10 स्मॉल, वो बहुत छोटी बातें, छोटी चीजें हैं, छोटा 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 है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु आपको और मुझको उससे भी बढ़कर के देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर उससे भी ज्यादा देना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि परमेश्वर आपको और मुझको उससे बेहतर देना चाहता है, उससे उत्तम देना चाहता है, उससे अच्छा देना चाहता है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात आपको और मुझको कहता है कि कहीं पर भी समझौता नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो आज के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से जो मैं और आप देखने वाले हैं वो है don't compromise with your situations because God is able। अपने परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना क्योंकि परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हालातों, अपने परिस्थितियों, अपने तकलीफों के समय में प्रभु का वचन कहता है समझौता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर, जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर से मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर के लिए आज की सुबह के समय मैं और आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, वो परमेश्वर आपको और मुझको उन सब चीजों को देने में सक्षम है जो मनुष्य के आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर उससे अधिक आपको और मुझको देने में सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन के अंदर समझौते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। So don't compromise with your situations because God is able। हालेलुया।
अपने परिस्थितियों के साथ समझौते नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है आपको और मुझको, आपकी और मेरे हालात और आपके और मेरी परिस्थितियां, आपके और मेरी तकलीफों से बाहर निकालने में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 13 पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अभी तक तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात को कहना चाहता है कि अभी तक आप किसी भी ऐसी परीक्षा में, ऐसी समस्या में, ऐसी तकलीफ में आज तक आप नहीं पड़े हो जो आपके और मेरे सहने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब बात उसके आगे लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। इंग्लिश में जब लिखते पढ़ते हैं तो लिखा है गॉड इज फेथफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा की जगह मालूम क्या होना चाहिए था? परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्यों? और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर। ओह हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज कहता है, अभी तक तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, परीक्षा नहीं आई है जो तुम सह ना सको। दूसरी चीज, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो आपको उस परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो तुम्हारे सामर्थ्य से। और उसके आगे क्या लिखा है? वरन परीक्षा के निकास भी करेगा कि तुम। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, अगर वो परीक्षा, वो समस्या, वो तकलीफ अगर आपके जीवन में आई भी है जो आप सह सकते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आप सह सकते हो, यदि वो समस्या आपके जीवन में आई भी है तो प्रभु का वचन मालूम क्या कह रहा है कि वो उसमें से भी आपको विकास देता है। हालेलुया, बुद्धि देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उस मार्ग में बताता है, नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर को चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर नहीं जाना, इधर को चलो। यहां नहीं जाना, वहां को चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और धीरे 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 परमेश्वर हमें बाहर निकाल के ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भूल भुलैया है ना दिल्ली में? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। लखनऊ में एक जगह है भूल भुलैया, और वहां ऐसा है कि अगर आप अकेले अंदर घुस गए तो आप वहां से अकेले बाहर आना लगभग असंभव है। ओके, सो कभी कभी मैं और आप अपने जीवन की भूल भुलैया में घुस जाते हैं और हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार आप घूम फिर के आप फिर से वही आ जाते हैं। इसलिए वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने साथ के गाइड ले जाते हैं। उसको मालूम है किधर से बाहर निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो अपने जीवन के परिस्थितियों में, अपने दुख की घड़ी में, अपने तकलीफों की घड़ी में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा गाइड हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारा चलाने वाला हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए अपने उन परिस्थितियों में, अपने उन तकलीफों में अपने परमेश्वर को साथ ले जाना जरूरी है। उसको साथ ले जाना भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि निकास निकालता है, वो बाहर निकालने का रास्ता देता है, वो हमें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो डोंट कंप्रोमाइज विद योर सिचुएशंस बिकॉज़ गॉड इज इन। हालेलुया। अपने परिस्थितियों के साथ समझौता ना करें, क्योंकि परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने हालातों के साथ समझौता नहीं करना। आमेन, हालेलुया। तो पहली चीज, डोंट कंप्रोमाइज योर फेथ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ट्रायल्स। जब समस्या या सताव में से होकर के जा रहे हो, अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना। आमेन, हालेलुया। जब आप दुख में से जा रहे हो, जब आप सताव में से जा रहे हो,
जब आप चिंता में से होकर के जा रहे हैं, when you are going through trial and temptations, परमेश्वर का वचन कहता है उस परिस्थिति में समझौता नहीं करना। हालेलुया। अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना। आमीन। हालेलुया। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय जब मैं और आप पढ़ते हैं 10 पद से 23 पद के बीच में, अगर आप घर पर हैं, आपके लिए समय, आपके पास समय हो तो जरूर पढ़ना। दानियल उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से लेकर के 23 पद, और परमेश्वर का वचन दानियल उसका 3 अध्याय 16 पद से 28 पद के बीच में, अगर आप पढ़ेंगे घर पर जाकर के जरूर पढ़िए। अभी के लिए 16 पद को पहले पढ़िए। 6 अध्याय 16 पद। राजा ने आज्ञा दी और तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल लाकर यूं की मान में डाल दिया गया। हाँ, उस समय राजा ने दानियल से कहा, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। वही तुझे बचाए। So don't compromise your faith when you are going through trials. जब आप समस्या में से होकर के जा रहे हो, उस समय अपने विश्वास का समझौता ना करें। Praise the Lord। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है दानियल लोगों के ट्रैप में फंस गया। हालेलुया। वे दानियल को मारना चाहते थे, दानियल को दंडित करना चाहते थे, दानियल को राजा के राज दरबार से निकलवाना चाहते थे, और परमेश्वर का वचन कहता है उसके विरोध में और कोई भी चीज उन्हें नहीं मिली, सिर्फ एक बात के कि वो निरंतर अपने ही परमेश्वर की आराधना करता है। और तब राजा से कहा एक मूर्त बना दे राजा, और इतने समय तक लोग सिर्फ उसी की तेरी ही आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उनको मालूम था दानियल अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करेगा, और जब ये समझौता नहीं करेगा हम इसको पकड़ लेंगे और शेरों की मांद में। हालेलुया। और लोग उसके पीछे लगा दिए गए, लोग जासूसी करने लगे, दानियल कहां जाता है, क्या खाता है, कब दुआ करता है, कब किसके घर में जाता है, कब कहां उठता बैठता है, कब किस समय वो अपने परमेश्वर की आराधना करता है। सारी चीजों के लिए लोग लगा दिए गए। हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जब इसे पढ़ रहे थे कि दानियल को जब ये मालूम हो गया कि हस्ताक्षर हो गया है, दानियल ने कहीं जाकर के परमेश्वर से कहा, प्रभु चलते चलते कहा, प्रभु माफ कर देना, राजा ने साइन कर दिया, इसके आज दुआ नहीं करूंगा। ऐसे लिखा? हालेलुया। ऐसे नहीं लिखा। हालेलुया। आप 10वां पद पढ़ रहे थे सिस्टर, है ना? 10वें पद में वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने घर में गया, घर की उपरोधी कोठरी में गया और अपनी खिड़की को यरूशलेम की तरफ खोला, और जैसे निरंतर वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, उस दिन भी। हालेलुया। हालेलुया। So never ever compromise। अपने विश्वास को लेकर के कभी भी समझौता। Praise the Lord। Hallelujah। 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 ओ मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन फिर यहाँ 16 पद के अंदर कहता है, जब उसको पकड़ लिया कि ये तो अपने ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है ओ उसके अगेंस्ट में वहां पर मोहर लगा दी गई, और तब परमेश्वर का वचन कहता है राजा ने कहा कि इसको शेरों की मांद में डाल दो, और तब प्रभु के वचन में लिखा है कि राजा ने कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू। ओह हालेलुया। हालेलुया। वही तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट मींस राजा को मालूम था जिस परमेश्वर की आराधना करता है वो परमेश्वर इसको बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है एक बायोग्राफी में, साधु सुंदर सिंह की एक बायोग्राफी है, उसमें ऐसा बताया गया है कि तिब्बत में प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, और वहां पर जो हेड ऑफ दी स्टेट था उसने उसको पकड़ा और कहा कि इसको गड्ढे में डाल दो। ताला लगाया और चाबी उनके पास जो वहां का मुखिया था उसको दे दी गई, और बोला कि अब तब तक इसको बाहर नहीं निकालना जब तक ये मर ना जाए। हालेलुया।
रात हुई, अगले दिन साधु सुंदर सिंह फिर कहीं गलियों में प्रचार करते हुए दिखे। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है चाबी तो मेरे तकिए के नीचे है, ये बाहर कैसे निकला? देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास उस अपने विश्वास के साथ उसने समझौता नहीं किया, और जब समझौता नहीं किया और राजा कहता तुझे तेरा परमेश्वर ही बचाए, और तब 22 पद को पढ़िए, मेरा से लिखा है, वो 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर हाँ कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने अर्थात परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पूरी रात भर दानियल कहाँ है? शेरों की मान में, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये शेर पूरे भूखे थे। आमेन। कभी कभी मैं सोचता, एक शायद डिस्कवरी पे एक बंदा आता जिसने शेर पाले हुए, और वो शेर आते उसके ऊपर झपटते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसके गले लगते हैं, और वो बंदा उनके बीच में लेट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं ऐसे ही सोच रहा था कि दानियल शेरों को मालूम क्या कर रहा होगा। हालेलुया, किसको? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, पुरानी बात है, और गांव में ये बात फैल गई कि भालू आया है। हालेलुया। और भालू का भय ये था कि वो सीधा मुंह पर अटैक करता है और मुंह नोच देता है, काटता है, नोचता भी है, और सारा गांव निकल गया उसको मारने के लिए। एक बंदे ने कुल्हाड़ी ले रखी थी, कुल्हाड़ी मालूम है सबको, कुल्हाड़ी ले रखी थी और ऐसे गर्दन पर रखी हुई थी। वो दौड़ता हुआ गया और सामने एक जला हुआ पेड़ का ठूंठ था। हालेलुया। और जैसे उधर को गया उनको लगा वही भालू और यूं खींचा और ऐसे गर्दन करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, वो गर्दन पूरी नहीं कटी मगर थोड़ी सी। आप ये सोचिए, एक ठूंठ देख करके एक बंदा इतना घबरा गया, वो बंदा तो शेरों के बीच में था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू नित्य आराधना करता है वही तुझे बचाए। कब वो परमेश्वर बचाता है? जब आप उस परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन के साथ अपने विश्वास के साथ जब आप समझौता नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेज देता है। परमेश्वर अपने दूतों को आपके बदले में बोलने के लिए बोलता है। परमेश्वर आपके बदले में आपके लिए काम करने के लिए बोलता है। परमेश्वर आपके लिए आपके बदले में शेरों के मुंहों को भी बंद कर देता है। हालेलुया। सो इसलिए याद रहे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करें। प्रेज़ द लॉर्ड, hallelujah. So don't compromise with your situation because God is able. अपने परिस्थितियों के साथ समझौता ना करें क्योंकि परमेश्वर सक्षम है। Praise the Lord, hallelujah. शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा हुआ है, उनके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। वचन कहता है 7 गुना धधकते भट्टे के अंदर उनको डाल दिया गया, और प्रभु का वचन कहता है डाले बंधे हुए थे मगर आग के अंदर खुल गए। हालेलुया। आग के अंदर चल फिर रहे हैं। और राजा कहता है कितने आदमी थे? तो ये चौथा परमेश्वर के पुत्र के सरीखे कौन है? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर विश्वास के साथ समझौता नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ करके आपके और मेरे लिए धधकते हुए आग के भट्टे के अंदर भी उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे लिए धधकते हुए भट्टे के अंदर भी आ जाएगा।
Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए पहली चीज, हम अपने विश्वास के साथ कभी भी समझौता ना करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है। दूसरी चीज, डोंट कंप्रोमाइज फॉर इमीडिएट गेन। दूसरी चीज है, तुरंत कुछ पाने के लिए समझौता ना करें। हालेलुया। डोंट कंप्रोमाइज फॉर इमीडिएट गेन। मेरे को कुछ अभी मिल जाए बस, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुरंत हो जाए, तुरंत कुछ पाने की आशा के समय में प्रभु का वचन कहता है कंप्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दुनिया की रीत है, हमें कुछ जल्दी चाहिए, हम लोग चुपचाप से क्या बोलते हैं, ले लो। कहां से? टेबल के नीचे। हालेलुया। मेरा काम बन जाना चाहिए बस। हालेलुया। अपना काम निकालने के लिए, अपना काम बनवाने के लिए कि तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए, हम बहुत जगहों पर बहुत सी बातों के साथ, बहुत से कार्यों को लेकर के मैं और आप समझौता कर बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, या उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय और उसके 29 से 34 पद के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29 to 34। 30 पद से पढ़िएगा, 30 पद से। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसके लौटने के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे भी अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और उसका पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। हालेलुया। तुरंत गेन के लिए, तुरंत मुझे कुछ मिल जाए, इसीलिए समझौता कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त मुझे कुछ मिल जाए, इसी वक्त मेरे जीवन में कुछ जुड़ जाए, इसी वक्त मेरे परिवार में कुछ जुड़ जाए, इसी वक्त मेरे साथ कुछ हो जाए, इसी वक्त मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एसाव बड़ा भाई है, याकूब छोटा भाई है, और शाम को थका हुआ हारा हुआ आता है और याकूब घर के अंदर कुछ पका रहा है। हालेलुया। एसाव भूखा है, भूखे लोगों ध्यान रखना। हालेलुया, हालेलुया। जब भूख से घर में आओ तो ध्यान रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं याकूब घर के अंदर आपके लिए कुछ पका रहा हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, याकूब कुछ पका रहा है, ये भूखा है, और वो कहता है, जो कुछ तो पका रहा है मुझे दे। आमीन। उसने कहा, आज अपना पहलौठेपन का जो अधिकार है वो मुझे दे दे, बर्थ राइट मुझे दे दे। इसका क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। मैं मर जाऊं, उससे अच्छा तो तू ले ले भाई। तुरंत कुछ पाने की चाहत रख के उसने अपना पहलौठेपन का जो अधिकार है वो खो दिया। हालेलुया। मुझे कुछ तुरंत चाहिए, और उसने समझौता कर बैठा, और परमेश्वर का वचन वहां कहता है, उसने शपथ खाई और अपने पहलौठेपन का जो अधिकार है उसको क्या करा? याकूब के हाथ बेच डाला। To get immediately, he compromised. मेरे को तुरंत चाहिए, इसलिए समझौता कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय उसके 1 से 5 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में सारा, अब्राहम और हागे के बारे में लिखा हुआ है। 16 अध्याय 1 से 5, उत्पत्ति 16 का 1 से 5। अब्राहम की पत्नी सारा को कोई संतान नहीं हुई। हाँ। उसके पास एक
दासी थी, मिस्री दासी थी। उसका नाम हगार था। हाँ। सराय ने अब्राम से कहा, हाँ देखो प्रभु ने मुझे संतानहीन रखा है, हाँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, हाँ तुम मेरी दासी के पास जाओ, हाँ। संभव है उसे पुत्र हो और मैं पुत्रवती बन जाऊँ। अब्राम ने सारा की बात मान ली, और जब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुके, तब उनकी पत्नी सारा ने अपनी मिस्री दासी हगार को उन्हें दिया, और यह उनकी पत्नी बनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुरंत गेन के लिए, हालेलुया, उसने वो कदम उठाया जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं था। अगर परमेश्वर के बातों को अगर पीछे देखें, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में प्रभु ने स्पष्टता के साथ उसको कहा था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, तू बड़ी जाति का मूल पुरुष होगा। हालेलुया, तू आशीषों का मूल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो बच्चे नहीं हो पाए, हालेलुया, तो शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट क्या निकाला? हाजिरा के साथ क्या करूं? शादी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हाजिरा के साथ शादी कर ली, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ कुछ दिन के बाद पता चला अब्राहम को सारा को क्या हो रही है? उल्टियां होने लगी। दाई आई, अब्राहम तुम पापा बनने वाले। हालेलुया, हालेलुया, सारा तुम मां बनने वाली। अब घर के अंदर घमासान छिड़ गया। हालेलुया, मालूम क्या हुआ? अब सारा को हाजिरा से जलन होने लगी, और हाजिरा को सारा ने घर से निकालने का प्लान बना लिया, और अब्राहम के गले गले आ गए, क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में अब्राहम आता है, और अब्राहम कहता है, परमेश्वर कहां जाऊं, क्या करूं? प्रभु ने कहा, पहले मेरी सुनी, जो तू आज मेरे से फिर कुछ सुनने के लिए आया। क्या तूने पहले मेरी मानी जो तू आज मेरी मानेगा? हालेलुया। प्रभु ने कहा था, तू जातियों का मूल होगा, अर्थात तेरे बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हो। तूने मेरी सुनी? यू कंप्रोमाइज्ड, तूने समझौता किया, इसलिए तू आज इस परिस्थिति में आ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने उसके बाद भी उसके जो समस्या थी, घरेलू जो समस्या थी, उसका समाधान निकाला और वो आगे बढ़ गए। मगर मुख्य बात यह है कि मैं और आप कभी भी अपने लिए तुरंत कुछ पाने के लिए समझौता ना करें। वेट अपॉन द गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। हालेलुया, परमेश्वर के समय का इंतजार। आई नीड टू वेट, मुझे अगर इंतजार करना है तो करना है। प्रभु के वचन में लिखा है यशायाह 40 अध्याय के अंदर, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Though they wait upon the Lord shall renew their strength, जो प्रभु के ऊपर इंतजार करते हैं, जो प्रभु के बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते चले जाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, इसलिए कभी भी और तुरंत पाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ प्राप्त करने के लिए कभी भी अपने साथ परमेश्वर के वचन को लेकर के कभी भी समझौता ना करें। हालेलुया। थोड़ा समय लग जाए, लग जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी तुरंत गेन के लिए समझौता नहीं करना। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात आज के लिए, डोंट कंप्रोमाइज इन ओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड। डोंट कंप्रोमाइज इन ओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में समझौता ना करें। हालेलुया। तीसरी बात है,
परमेश्वर के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता है उसमें समझौता न करें। हालेलुया। प्रभु के प्रति मुझको और आपको आज्ञाकारी निरंतर बने रहना है। हालेलुया। Be obedient continuously। निरंतर प्रभु के लिए मैं और आप आज्ञाकारी बने रहें। आमेन। प्रभु के वचन में लिखा पहला सामुएल उसका 15 अध्याय उसके 7 पद से लेकर के उसके 23 पद तक आप घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन में वहां लिखा है पहला सामुएल 15 अध्याय उसके 20 पद को कोई पढ़े मेरे वाली सभी। 15 अध्याय। शाऊल ने शमूएल को उत्तर दिया, शाऊल ने शमूएल को उत्तर दिया, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी है, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी है। इस विशेष कार्य को करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा था। हाँ उसको करने के लिए मैं गया था। हाँ मैं अमलेकी राजा अगाग को पकड़ ले आया हूँ। मैंने अमलेकी जाति को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। किंतु सैनिकों ने सैनिकों ने तुम्हारे प्रभु परमेश्वर को गिलगाल में बलि चढ़ाने के उद्देश्य से लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैल और सर्वोत्तम वस्तुएं ले ली। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी शाऊल को और उसकी सेना को कि जब तुम उस अमलेकी देश के ऊपर जब तुम आक्रमण करो तो प्रभु ने ये आज्ञा दी थी सब कुछ मार देना। हालेलुया। कुछ भी जिंदा, यहां तक कि राजा को भी वही मार देना, पकड़ के नहीं लाना। हालेलुया। हालेलुया। और शमूएल जब शाऊल से मिलने जाता है, शाऊल से वो पूछता है सब कुछ मार दिया। पहला शमूएल 15 अध्याय 20 पद। सब कुछ मारा? वो कहता है हाँ सब कुछ मार दिया। और वहां पर शमूएल स्पष्टता के साथ कहता है ये मिमियाना काय का है। फिर हालेलुया। ये मिमियाना काय का है। और वो कहता है हमने कुछ भेड़ बकरियां पशु भेंट चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हम कुछ वहां से लेकर के आए। तब अभी जो लोगों ने पढ़ा 21 पद के अंदर लिखा परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को, हालेलुया, या क्या लिखा है नष्ट, अर्थात उनको भी नष्ट करना था मगर कुछ नष्ट करने वाली चीजों को साथ ले आए। हालेलुया। विश्वासी भाई बहन, कलीसिया के लोगों, पता है हम लोग प्रभु में क्यों ग्रो नहीं कर पाते, प्रभु में क्यों बढ़ते नहीं है। जहां आज हमें होना चाहिए था हम आज वहां क्यों नहीं है। हमारा स्तर आज भी वही क्यों है। पहली चीज, हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से अभी तक मिले ही नहीं है वैसे जैसे मिलना चाहिए। ठप्पा लगा लिया है कि हाँ आज से मैं मसीह हूं, मगर हम परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से हमारा एनकाउंटर हुआ ही नहीं है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है शाऊल कलीसियाओं को सताने के लिए जाता है। 9वें अध्याय में लिखा है कि वो यीशु मसीह से उसका टकराव होता है, उसका इनकाउंटर होता है। वो घोड़े पे जा रहा है, घोड़े से नीचे पर गिर पड़ता है, अंधा हो जाता है और प्रभु से पूछता है हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। उसने कहा मैं वो हूं जिसे तू सताता है। Praise the Lord. Hallelujah. The personal encounter with God is most important. मेरे और आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हमको प्रभु में बढ़ना है, अगर परमेश्वर में आगे होना है तो मुझको और आपको प्रभु से मिलना जरूरी है। पर्सनल एनकाउंटर होना जरूरी है। बहुत से कलीसियाएं, बहुत से बड़े बड़े भीड़ वाली कलीसियाओं में मालूम क्या है, झगड़े हो गए, हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, हाँ ठीक है, वीजा लग गया, हाँ ठीक है, पर जब समस्या आती है वही सबसे पहले तुम दबाव करके भागते हैं। हालेलुया।
जब थोड़ा सा कड़वापन आया वहीं थूक देते हैं। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग, हम व्यक्तिगत रूप से मिले ही नहीं है। हालेलुया। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कुछ उन चीजों को जो नष्ट होने वाली थी, जिनको नाश करके पीछे छोड़ना चाहिए था, हम आज भी लेके ढो रहे हैं। हालेलुया। आज भी उसको लेके ढो रहे हैं। वो कुछ चीजें जो संसार की है, संसार की बातें हैं, संसार की सोचें हैं, संसार का जीवन है, संसार के जैसा रहन सहन है, संसार के जैसा बात विचार है, संसार के जैसा उठना बैठना है, जो नष्ट हो जाना चाहिए था, उसको भी आज लेके घूम रहे हैं। इसलिए ग्रोथ नहीं है जिंदगी के अंदर, इसलिए मसीह जीवन के अंदर आशीष नहीं है, इसलिए मसीह जीवन के अंदर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हम पूरी तरीके से चंगे नहीं हो पा रहे, हम पूरी तरीके से अपने जीवन में आशीषित नहीं हो रहे हैं। जहां हमें होना चाहिए था, आज हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो नष्ट हो जानी चाहिए थी, उसको लेके घूम रहे हैं। हालेलुया। एंड हम लोग दोष किसको देते हैं? परमेश्वर। इतने साल से चढ़ जा रहे, और परमेश्वर के बाद दूसरा आदमी कौन होता है जिसको दोष देते हैं? ये पादरी साहब बिल्कुल देखा है। हालेलुया। कमी किसकी? खुद की। गलत कौन? पहले परमेश्वर, दूसरा आदमी पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में उन सांसारिक बातों को जो नष्ट हो जानी चाहिए थी, जो छोड़ देनी चाहिए थी, उसको लेकर के घूम रहे हो। जो आज्ञाकारिता मेरे जीवन के अंदर होनी चाहिए थी, उस आज्ञाकारिता को अपने जीवन में बनाए नहीं रखे रहता हूं, और इसलिए दोषी कौन? हालेलुया। प्रभु के वचन में यहां पर लिखा है, वो कहता है जो चीजें नष्ट होने वाली थी वो उत्तम लगी उनको। हालेलुया। उत्तम भी वहां एक बार नहीं बोला, उसने 2 बार बोला। कहता नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हम उन पुरानी बातों को जो नष्ट होनी चाहिए थी, उनको आज तक उत्तम उत्तम समझ करके साथ में लिए फिर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आज्ञाकारी होकर के मेरे पीछे हो ले, और जो चीजें नष्ट होनी चाहिए उसको नष्ट कर दो। हालेलुया। मगर हमें लग रहा उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम, जब क्रिसमस के टाइम में साफ सफाई होती है, या हम लोग जब घर चेंज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक आवाज आती है, अरे ठीक है, आती है ऐसी आवाज, फिर दूसरी नो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं रखो। और कभी कभी घर का एक आदमी आता है, उठा के फेंक देता, अरे ये क्यों फेंका? हालेलुया। हालेलुया। हमको वो चीजें जो फेंकनी चाहिए कई बार उत्तम लगती है। हालेलुया। हालेलुया। और घर के अंदर इतना कवाया हो जाता है, घर नहीं स्टोर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आओ, शाऊल कह रहा है जो नष्ट होने वाली चीजें थी उसमें से उत्तम वस्तुएं क्या करा? खाली का 22 है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम वस्तु 21 में लिखा है, गिलगाल में। ओह, क्या शाऊल का परमिशन नहीं था? जब अमालेकियों के ऊपर, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, पहला शामुएल की किताब में और राजाओं की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर जब अमालेकियों के ऊपर वो आक्रमण करने के लिए गया,
शाऊल ने शमूएल के पास बंदा भेजा कि परमेश्वर से पूछ हम जीतेंगे कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जीतने की बात आई तो प्रभु के पास चलो। कुछ चाहिए तो कहां चलो? अच्छा होना है तो कहां चलो? Praise the Lord। अब जब हो गया तो किसका परमेश्वर? तेरा परमेश्वर। हालेलुया। अब किसका है? तेरे परमेश्वर को गिलगाल में भेंट चढ़ाने के लिए हम लोग उन चीजों को जो नष्ट होने वाली थी उनको उत्तम उत्तम समझ करके तेरे परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो आपको और मुझको उत्तम लगती है, मगर प्रभु कहता है वो नष्ट होने वाली चीजें हैं। लीव देम बिहाइंड, उसको पीछे छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है आंख तुझे नरक में ले जा रही है तो आंख मोड़ दे, हाथ अगर तुझे नरक में ले जा रहा है तो हाथ काट दे, पैर अगर ले जा रहा है तो पैर को काट दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तेरा बाकी का शरीर स्वर्ग जा सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी एक चीज तेरे जीवन में तुझे नरक जाने से ना रोके। इसलिए परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता है उसमें समझौता ना करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 15 पद के अंदर, प्रभु के वचन से फिर कोई निकाल कर रखिए 15 अध्याय उसका 10 पद। यूहन्ना 14 के 15 में लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांड्स। हालेलुया। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, यूहन्ना 15 के 10 लिखता है, 14 के 15 में लिखा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यस, 15 के 10 में लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, हाँ, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हाँ, जैसे मैंने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, हाँ, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफ यू कीप माय कमांड यू रिमेन इन माय लव। हालेलुया। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। लूका उसका 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है ब्लेसेड आर दोज हु कीप माय कमांड्स। लूका उसका 11 के 28 में प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है, लिखा है उसने कहा धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे धन्य हैं। तब लिखा है मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 24वें पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां लिखा है who obey his word is wise। जो उसके वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके लिए लिखा है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के प्रति जो मेरी और आपकी आज्ञाकारिता है उसके प्रति मैं और आप समझौता ना करें। हमें प्रभु के प्रति आज्ञाकारी रहना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो कोई उसके वचन को मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और कैसा बुद्धिमान? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरा और आपका घर कहाँ है? आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने आए। प्रभु का वचन कहता है डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर सिचुएशंस। अपनी परिस्थितियों के सामने समझौता ना करें, बिकॉज़ गॉड इज एबल। क्योंकि परमेश्वर सक्षम है, परमेश्वर योग्य है कि वो आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकाले। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप समस्याओं में हो, सताव के समय में हो, अपने विश्वास के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। प्रभु का वचन कहता है
जब आपको कोई चीज तुरंत चाहिए, इमीडिएट चाहिए, समझौता नहीं करना। कुछ चीजों को पाने के लिए समझौता नहीं करना। प्रभु के समय का इंतजार करो। प्रभु चाहता है कि आपको वो चीज, वो वस्तु जो आपके लिए उत्तम है, वो उसके समय के अनुसार आपको कुछ मिले। वो प्रियो परमेश्वर के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता है, उसके प्रति हम समझौता ना करें। हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि ये मेरे लिए उत्तम है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये वस्तु मेरे लिए अच्छी है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपसे चाहता है और कहता है कि नष्ट होने वाली चीज है, ये तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, इसको नष्ट कर दो, इसको छोड़ दो, इसको समाप्त कर दो, ये तेरे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन 22 पद में कहता है, परमेश्वर होम बलि से अधिक अपनी आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। ओ, अगर वो हमें आज्ञाकारी देखना चाहता है तो उसके प्रति आज्ञाकारी रहे। चाहे हमको अपनी वो उत्तम वस्तु जो आपको और मुझको लगती है कि ये मेरे लिए उत्तम है, अगर उसे भी हमें छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, नष्ट करना है, तो उसे भी मैं और आप नष्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप अपना समझौते का जीवन जिए। प्रभु का वचन कहता है, अगर मैं और आप उसके प्रति आज्ञाकारी हैं, तो प्रभु कहता है वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया। आज मैं और आप कहां खड़े? चट्टान पर या उस रेत पर जो आंधी आने से, तूफान आने से, बारिश आने से, लहरें लगने से जो घर टूट गया। कहीं मैं और आप बालू के ऊपर तो नहीं खड़े, मैं और आप उस रेत के ऊपर तो नहीं खड़े। हमने अपना घर उस मूल के समान तो नहीं बना रखा है। अगर ऐसा है तो आज प्रभु मुझसे, हम सबसे बात कर रहा है, मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरे वचन के अनुसार चल, समझौता ना कर, बुद्धिमान हो जा, बुद्धिमान के समान अपने घर को बना, ताकि जब आंधी आए, जब तूफान आए, जब बारिश आए, जब लहरें लगे, तेरा घर गिरे नहीं, मगर तू मुझ यीशु नाम की चट्टान पर सदैव स्थिर रहे। हालेलुया। रबा शंदारा बालेया बापुरे विशेखर रबा शंदारा बालेया। प्रियो, प्रभु ने आज यह अवसर एक बार फिर से मुझे और आपको दिया कि अगर मैंने आज तक उन चीजों को जो नष्ट होने चाहिए थे उसको उत्तम समझ करके रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, प्रभु कहता है उसे छोड़, उसे नष्ट कर, बुद्धिमान हो जा, मेरी आज्ञा का पालन कर और अपने घर को, अपने जीवन को यश रूपी चट्टान के ऊपर बना ले, ताकि तू गिरे नहीं, ताकि तू बहे नहीं, ताकि तेरी नेवें हिलाई ना जाए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ तो यहाँ जीऊंगा मैं जो मसीह में ओ सरग होगा यहाँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ,
देता हूँ, सब मैं देता हूँ, ओ मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम अपना सब कुछ तुझे देते हैं, सब कुछ तुझे मुबारक हो, सब कुछ तुझ में धन्य हो। हे प्रभु, अनुग्रह दे कि हम अपने विकट परिस्थितियों में समझौता ना करें, मगर स्मरण रखे कि तू इन सब से निकालने की सामर्थ्य रखता है, तू इन सब समस्याओं से बाहर निकालने में सक्षम है। इसलिए प्रभु, हम अपने समस्या, अपने सताव, अपने दुख की घड़ी में अपने विश्वास के साथ समझौता ना करें। इसलिए प्रभु, अपने जीवन में कुछ पाने की आशा जो हमें तुरंत चाहिए प्रभु, उस समय हम समझौता ना करें प्रभु। जब आज्ञाकारिता का जीवन जीना है प्यारे प्रभु, उस समय हम समझौता ना करें, परंतु हम तेरा वचन, तेरी आज्ञा मान करके बुद्धिमान हो जाए और हम तुझ यीशु पर अपने घर को बना ले, अपने जीवन को बना ले, ताकि हम गिरे नहीं, तुझ में स्थिर रहे। धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो मेरे लिए था, हम सब के लिए था। हम सबको आशीष दे, अपने वचन को ऐसा जीवित बना दे हमारे जीवन के अंदर प्रभु, कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते जागते प्रभु जी इसके ऊपर मनन करें और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। महिमा आदर जलाल सिर्फ आपको तुझे देते हैं, सिर्फ आप ही को देते हैं। अब जब तेरे भवन से हम अपने घरों की ओर जाते हैं, हमारी प्रार्थना जैसे तू सही सलामती से हमको लेकर के आया, वैसे ही सही सलामती से वापस को लेकर के जाना, क्योंकि तू हमारा रक्षक है, तू ना कभी सोता है और ना ही कभी उठता है। धन्यवाद महिमा आदर जलाल से प्राप्त देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सेवा अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन आमीन। सब कुछ मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।